Welcome students. We are doing worksheet 51 for 10th class. बच्चों ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बाकी सभी वर्कशीट से बिल्कुल अलग है। इस वर्कशीट को करके आपके अंदर एक अलग से करेज की फीलिंग आएगी। यू विल थिंक यस आई कैन डू, हाउ टू ओवरकम आवर फियर। तो ये जो है आप ध्यान से कीजिएगा। टास्क ए तो मैं स्टार्ट कर रही हूं बेटा। हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो। जो ये सिचुएशन दे रखी हैं, क्या आप कभी डरे हैं? राइट यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। आपको यस और नो लिखना है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि यदि मैं यस कह रही हूं या नो तो आपका भी वही आंसर हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ऐसी परिस्थितियों में जो ये इन्होंने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स दिए हैं, यू हैव फियर और नॉट, बट इवन देन वी विल ट्राई टू डू। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, बीइंग अलोन एट होम। व्हेन वी आर अलोन एट होम, सो टेल मी, हैव यू फियर? इफ यस, you can write yes, but mostly students they can leave no. We can write no also. वॉकिंग ऑन आर लोनली स्ट्रीट एट नाइट। रात को यदि आप गली में अकेले जा रहे हों, सो फियर लगता है यस, सो वी विल राइट यस। हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी। ओ, नई सिटी में यदि रास्ता भूल जाए, भाई ये तो डर लगेगा, फिर क्या करें? तो यस। ट्रेवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी डर की बात है भाई, तो यस लिख सकते हैं। फेसिंग एन एग्जाम, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जनरली स्टूडेंट्स फियर, और डरना भी चाहिए, थोड़ा सा तो डर होना ही चाहिए, तो यस। थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, ओ थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग है, तूफान आ रहे हैं, तो यस। पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन स्टेज। ओ पब्लिक स्पीकिंग, कई लोग बहुत डरते हैं, स्टेज फियर होता है कईयों को, तो यस। टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, सो यदि आपको डर लगता है तो यस, और यदि नहीं लगता तो नो। सो ये आपकी टास्क जो है हमने ए की है। अब टास्क बी पर आ जाइए। तो देखिए, समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज अस। कई बार क्या होता है कि जो पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे हम निरुत्साहित हो जाते हैं, सो वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट देम। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। दो बातें होती हैं बेटा, या तो हम हिम्मत हार जाते हैं या हम परेशानियों को ही अपनी मंजिल का एक अगला कदम मान लेते हैं, और वो हमको मानना भी चाहिए। सो ट्राई रीराइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव में करके देखिए, आप जो है यदि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दें तभी आप एक कामयाब इंसान हैं। सो वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और सेइंग, यू विल से आई विल थिंक लाइक दिस। और देखिए, अब मैं इसका ये आपको एक एग्जाम्पल पढ़ रही हूं। फर्स्ट, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने बार बार यही कहते रहे, देखिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सेइंग, बार बार अरे मैंने गलती कर दी, अरे मैंने गलती कर दी। तो आपको जबकि क्या कहना है, कहना क्या है आपको उसकी जगह, आई कैन इंप्रूव इट द नेक्स्ट टाइम। मैं उसको अगली बार इंप्रूव कर लूंगा। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव कदम है। हम अपनी गलती को बार बार लेके मायूस होते रहें, फिर डिप्रेशन में चले जाएं, नेगेटिविटी आ जाए दिमाग में, हमें ये सब नहीं करना है। यदि आपसे गलती हो भी गई है, आपके दिन नंबर कम भी आ गए हैं बेटा, तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, अगला आपको अपने आप करना है। दिस इज टू डिफिकल्ट। यह बहुत ज्यादा कठिन है। तो इसकी आप जो है आप क्या कर देंगे कि या आई कैन डू इट, मैं इसे फिर भी कर सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। अगला देखिए, आई गिव अप। गिव अप, मैं छोड़ता हूं, प्रयास छोड़ रहा हूं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ना, हम इसकी जगह क्या कहेंगे? आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। मे भी आपसे मैथ के सवाल नहीं निकल रहे हैं, आप बार बार जो है अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो कह दीजिए चलो जी छोड़ो, मेरे बस की तो नहीं है। तो उसकी जगह आपको क्या कहना है? आई विल ट्राई। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट वन,
आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे कभी नहीं समझूंगा। आप सोचते हो ना कई बार साइंस नहीं समझ में आई, मैथ नहीं समझ में आया, कि ये मैं तो अभी से समझ ही नहीं सकूंगा। तो नहीं, आपको वैसे नहीं कहना। आपको क्या कहना है, क्या कहना है बेटा? आई कैन ट्राई एंड आई विल डू। आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो देखिए आज आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चली है ना। तो आपको इनको ये नहीं कि अपने वर्कशीट में करके जो है आप सोचो कि अब तो हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रियल लाइफ में भी इनको अडॉप्ट करना है। नाउ कम टू टास्क सी इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा है बेटा, हमने बहुत आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। सो यू रीड अबाउट अ यंग सीगल हु वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। आपको पता ही है यंग सीगल जो कि उड़ने से डरती थी, डरता था। फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई। और बाद में उसने अपने फियर पर विजय प्राप्त की और उड़ना सीखा। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क राइट ए पैरा। अब आपको अपने आप एक पैरा लिखना है कि हाउ टू ओवरकम फियर। फियर को कैसे जीता जाए, फियर पर कैसे कंट्रोल किया जाए। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट। और इन पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं बेटा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। यदि आपके मन में फियर है तो उसकी भी बकायदा जो है आपको अपने आप ही इस चीज को आपको जो है काबू पाना है, अपने ऊपर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है। तभी आप जो है एक साहसी बच्चा बन सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर फियर, अपने फियर को पहचानो। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ना, जो अभी हम आपको पहले बताकर भी आए हैं। सीक हेल्प, और सीक हेल्प जो है आपको औरों से आपको मदद भी आप ले सकते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, सक्सेस को विजुअलाइज, ये क्या होता है? विजुअलाइज सक्सेस ये क्या होता है कि एकदम से कल्पना करना, उसका जो है उसके बारे में हमें विजुअलाइज करना, एक सपना देखना कि अरे मैं तो क्लास में टॉप आ गया। विजुअलाइज करना, अरे मेरे को सभी जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और अगला देखिए नोटिस योर फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट। और इंसिडेंट से पहले जैसे एकदम से आप क्या है, मान लो आपका एग्जाम है, आप नर्वस हो रहे हैं, स्केर्ड हैं, वरीड हैं, इन सब भावनाओं को देखना और फिर ये करना कि हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो इस टाइप से भी आपको देखना है। या आप स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं तो आप अपने आप को नोटिस करो कि आपकी क्या फीलिंग है। या कहीं अकेले जा रहे हैं, प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करना है। बस मैंने आपको बताया जैसे कहीं स्पीच देनी है या कहीं जाना है। अगला देखिए नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट। इंसिडेंट के बाद भी आपको अपनी फीलिंग देखनी है। आप कितना डरे, या आप कॉन्फिडेंट थे, रिलैक्स थे, सेटिस्फाई थे या नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर आपको कंट्रोल करना है। नेगेटिव कंट्रोल आपके क्या, ज्यादातर आप बच्चों के यही होते हैं कि यार ये तो मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं ये सवाल कैसे करूं, मैं या ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये जो है मेरे से लड़ता रहता है, मेरे पेरेंट्स कई बार मेरी हेल्प नहीं करते। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, तो इन पर भी कैसे कंट्रोल करना है। तो बच्चों अब ये जो है इस पर हमें जो है एक टॉपिक लिखना है। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा मैं आपको जो है लिखवाऊंगी, बाकी आप अपने आप से भी इसको जो है लिख सकते हैं। और हाँ जो है आपने यदि मेरी वीडियो अभी तक बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ लाइक तो जरूर ही कर दिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बेटा अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप जो है ध्यान से सुनिएगा। वी ऑल हैव फियर्स इन अवर लाइफ। ये मैं आपको एक पूरा जो है एक टॉपिक लिखवा रही हूं और आप इसको अपनी हाउ टू ओवरकम फियर्स के ऊपर आप अपनी फेयर कॉपी पे उतार लेना। वी ऑल हैव फियर्स इन अवर लाइफ, सभी को डर होता है। सम टाइम वी फियर इन डार्कनेस और गेट नर्वस टू बी अलोन। एग्जाम्स आल्सो गिव अस फियर, एग्जाम भी हमें डर देते हैं। वी ऑल शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई अवर फियर एंड ट्राई टू ओवरकम इट। हम सबको अपने फियर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस टाइप का है, स्टेज पे है, एग्जाम का है, कैसा है। और उसको कोशिश करें कि हम ओवरकम करें। फियर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस।
फियर को हम रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि फियर एक ही दिन में चला जाएगा। मैं कह दूं कि नहीं आपको जो है, हाँ ये भी मत कहना मैडम शेर आ गया तो हम क्या डरे ना। भाई देखो वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन एक जो वैसे जो इस टाइप के जो फियर दे रखे हैं, एग्जाम का है या अंधेरे का है, इस टाइप के फियर्स को तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। सो वी शुड हैव पेशेंस इन अस, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। टू बूस्ट अवर फीलिंग वी शुड रीड मोटिवेशनल स्टोरी। देखो बेटा इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान से पढ़ना, जरूर ध्यान से सोचना कि मैडम ने ये क्या लिखा है, कि मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी चाहिए। आप लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ेंगे तो देखिए आपके अंदर डर नाम की चीज नहीं रहेगी। जब एक अकेली लेडी इतना अंग्रेजों से लड़ी तो वाई कांट वी फाइट विद द इविल थिंग्स लाइक दिस, यू कैन थिंक एंड ग्रेजुअली वी विल डेवलप अ हिडन स्ट्रेंथ इन अस। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर एक बेटा हिडन छिपी हुई जो ताकत है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। वी विल लर्न हाउ टू फेस अ फियर फैक्टर। फियर फैक्टर पे हम कंट्रोल करेंगे। और मेन बात क्या है, किल द फियर, फियर को खत्म कर दो। सो दिस फीलिंग विल मेक अस पावरफुल, ये फीलिंग हमें पावरफुल बनाएगी। वी शुड डू अवर वर्क एंड स्टडीज ऑन टाइम। सभी चीजें टाइम पर करेंगे तो डर लगेगा ही नहीं। अब मैडम ने यदि काम करने के लिए कहा है, आपने नहीं किया तो आपको डर लगेगा, है ना, ऐसा होता है ना बेटा। सो वी मस्ट डेवलप कॉन्फिडेंस इन अस, इट इज अ की फैक्टर टू कंट्रोल ऑल द वीक एंड नेगेटिव फीलिंग्स। तो ये जो है एक की फैक्टर है। कॉन्फिडेंस यदि हमारे अंदर है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भी चली जाएगी। सो हमें क्या कहना है, यस आई कैन ओवरकम फियर, हाँ मैं फियर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो बच्चों आप ऐसा करके लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।